वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग करेंगे इस पूरे सप्ताह का वीकली वन लाइनर, जो कि बेस्ड होगा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पर, इकोनॉमी पर, स्पोर्ट पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, पर्सन इन न्यूज़ पर, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस पर और जो भी मिसलिनियस होंगे उन पर। ये जो आपका सेशन है ये इम्पॉर्टेंट होगा यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, जीडीसी के लिए, एनडीए के लिए, यूके पीसीएस के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस राज्य में आयुध पूजा मनाई जाती है? तो हम लोगों ने किया था लास्ट सेशन में, वो राज्य हमारा क्या है? तमिलनाडु। जयसोरेश्वरी मंदिर हाल में खबरों में रहा, ये किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश जोग्राफिकली हॉट हो चुका है उस आंदोलन की वजह से, इस नाते वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? हांगकांग को, जो कि साउथ कोरियन है। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस टैंक का नया संस्करण नियुक्त किया गया है? T-90 भीष्म का। मिसाइल कम एमुनिशन वार्ज LSM-12 और AT का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? सेकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम का कौन सा खिलाड़ी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लिन युंजू से हार गया? शरत कमल। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवासन को। सेंट विसेंट और ग्रेनडाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता को। हाल ही में निधन हो जाने वाले आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेयर कौन थे? इंदिरानंद सिंह झा। इस वर्ष 2024 में विश्व गठिया दिवस की विषय वस्तु या थीम क्या थी? मोटो क्या था? इन्फॉर्मेड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने महिला युगल स्पर्धा में अब तक का पहला पदक कौन सा जीता है? तो है कांस्य पदक। गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे नामित किया गया? अजय जडेजा को। लोग बोले कि जडेजा की जो इनकम एकाई कैसे बढ़ गई, तो ये कमाल हुआ उनके साथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे, क्योंकि पॉलीमर्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा हर एग्जाम में, GS के, करंट अफेयर्स के। और बायोपॉलीमर एक बढ़िया टर्म है। क्या होता है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जेजुरी में बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन पुणे में किया है। ये सुविधा प्राज इंडस्ट्री द्वारा विकसित की गई है और इसका उद्देश्य पॉलीलैक्टिक एसिड PLA पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक का उत्पादन करना है, क्योंकि बायोप्लास्टिक रहेंगे तो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाएगी, तो ये जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। चीन में माउंट शीश मांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के सम्मान में रखा जाएगा? तो रतन टाटा जी के। इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और इस बार इनका निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। E-माइग्रेट B 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजकुमार हिरानी को। हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? हरमनप्रीत सिंह। AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? तो अमित कुमार। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओडिशा। 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा को। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। सितंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? कौमिंदू मोंडिस को। आगामी सत्र के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? महिला जयवर्धने को।
फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर संघाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। अतुल परचुरे मुख्य रूप से किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते थे? मराठी और हिंदी अभिनेता। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस IAC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिलान, इटली। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय केट लेवल लिफ्टिंग संघ IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पॉयल कनोडिया ने। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसत अजीमा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? इस्लामाबाद। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? उदिता दुहान। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो वहाँ के जो एक तरीके से गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। दूर संचार नियामकों में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्माशानी ने। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई? SECL। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना को। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कोलंबिया ने। ISSF विश्व कप फाइनल में अखिल सेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आसियान भारत ट्रेक ऑन साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? नायाब सिंह सैनी ने। इंडिया AI मिशन द्वारा कितने जिम्मेदार AI प्रोजेक्ट का चयन किया गया? 8 प्रोजेक्ट का। वर्ल्ड इनिशिएटिव डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। माधोगढ़ का किला किस जिले में है? महेंद्रगढ़। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? गुड़गांव। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। राव बॉर्डरलैंड डील के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? जस्टिस SN धिंगरा। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी। हरियाणा के किस जिले के गांव बेरी में गंधे के मेले के नाम से मशहूर एशिया की प्रसिद्ध पशु मेला लगा हुआ है? झज्जर है। हरियाणा में नई चुनी गई विधानसभा में विधायकों की औसत आयु वर्ष कितनी है? 55.6। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की जगत सुख चोटी कहाँ पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया है? मीनू कालीरमन में। हरियाणा पे फोकस न्यूज है सारे। आयुष्मान भारत के तहत अब किस एज ग्रुप के लोगों को भी मुफ्त इलाज मिलेगा? 70+ वालों को। हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवास। सेंट विसेंट और ग्रेनडाइंस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुभाष प्रसाद गुप्ता। हाल ही में निधन हो जाने वाले आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और कंपेयर कौन थे? इंद्रानंद सिंह झा। इस वर्ष 2024 विश्व गठिया दिवस की विषय वस्तु थीम क्या थी? इन्फॉर्मेट चॉइसेस बेटर आउटकम्स। 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी महिला युगल स्पर्धा में अब तक का पहला पदक कौन सा जीता है? कांस्य। गुजरात के जामनगर के शाही सिंहासन को उत्तराधिकारी किसे नामित किया गया है? फेमस क्रिकेटर अजय जडेजा को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। चीन ने माउंट शीश पांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। 12 अक्टूबर को भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन, वर्ष 1967। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब लॉन्च हुआ? 2021। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रतन टाटा जी के सम्मान में। ऑस्ट्रेलिया में बेडुगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो तान्या हेमंत ने। E-माइग्रेट B 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजकुमार हिरानी को। हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? हरमनप्रीत सिंह। AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? अमित कुमार। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने जीता? ओडिशा ने। 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा को। मराठी भाषा भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? नवी मुंबई में।
औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। सितंबर 2024 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ताज पहनाया गया है? कामिंदु मेंडिस। आगामी सेशन के लिए मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? महिला जयवर्धने को। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर संघाई मास्टर का खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण। अतुल पुरचरे मुख्य रूप से किस प्रकार के अभिनेता के रूप में जाने जाते थे? मराठी और हिंदी अभिनेता। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिलान, इटली में। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय केट लेवल लिफ्टिंग संघ विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? पायल कनोडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन करता है, जिनेवा में। किस IIT ने अद्वितीय स्थान बचत फर्नीचर डिजाइन विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एसत अजीम अजी को। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। केंद्रीय राज्य मंत्री जगत जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया था? विशाखापट्टनम में। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं एशियाई शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? इस्लामाबाद। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? उदिता दुहान। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? मनोज सिन्हा ने। दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी ने। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है? SECL। दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किसने की थी? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है? एलिस्टर कुक, नीतू डेविड एंड एबी डिविलियर्स को। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे हैं। जनरली पूरे हफ्ते में हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं रेगुलर न्यूज एनालिसिस में कि पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव, फिर उस पर वन लाइनर, और फिर एक हफ्ते में एक और सेशन चलता है जिसमें हम सारा पूरे हफ्ते का रिवाइज करते हैं। तो अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो बेनिफिट यही होता है कि आप को रिवीजन की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका रिवीजन हम खुद ही करा दे रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल से उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कोलंबिया ने। ISF विश्व कप फाइनल में अखिल सेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? नायब सिंह सैनी ने। इंडिया AI मिशन द्वारा कितने प्रसिद्ध AI प्रोजेक्ट का चयन किया गया? 8 प्रोजेक्ट का। वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले प्याज की मांग को पूरा करने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की गई थी? तो उसका नाम था कांदा एक्सप्रेस। लेखांकन और रिपोर्टिंग के बदलते परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। तो ये कंप्लीट न्यूज रहा, न्यूज एनालिसिस पूरे वीक का। इसे आप पढ़ेंगे तो एक हफ्ते की पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट आपको रेडी हो जाएगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक इसे शेयर करिए, खुद भी लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।